हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में, जिसमें अपन पीडी के अंदर अपनी बीएससी पार्ट सेकंड में थर्ड डी चल रहा था और असमघात जो रेखिक आंशिक अवकल समीकरण है उनके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। और असमघात भी ऐसे जिनको अपन लीनियर फैक्टर में तोड़ सकते थे। तो वहाँ से अपन ने 4 एग्जाम्पल तो कर लिए थे और कुछ एग्जाम्पल बचे हुए थे, 4 एग्जाम्पल और बचे हुए थे। इनमें 7th और 8th एग्जाम्पल मैं बताऊंगा और आप कर लेना। और अब अपन एक एक आंसर क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा खर्च होता है। और आप क्वेश्चंस करना और मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज देना या फिर मैसेज करके कि सर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको सॉल्यूशन के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। इसको पढ़ते हैं और कुछ नया मेथड अपन सीखते हैं। चले फिर अपन आगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में से मैं फर्स्ट बता देता हूं आपको कि क्या है। ट्वाइस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस 3 डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 5 cos 3x माइनस 2y। सबसे पहले तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए और क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को देखने से अपने को ये पता लगेगा कि ये जो भी क्वेश्चन है वो अपना असमघात का है। कैसे देखो, z का x और y के सापेक्ष मतलब 2 बार अवकलन हो रहा है, यहाँ 2 बार लेकिन यहाँ 1 बार हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि गिवन पीडीई को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। गिवन पीडी को कैसे लिखा जा सकता है, इसको देखो। ट्वाइस डेल अपॉन डेल एक्स को तो डी और डेल अपॉन डेल वाई को डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 3 डेल अपॉन डेल वाई बोले तो डी डैश, ये डी है भाई और जेड बार आ गया इक्वल टू 5 cos 3x माइनस 2y। इसको ये लिख दिया। d का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप लिखो तो ही यार d का मतलब तो है डेल अपॉन डेल एक्स और d डैश का जो मतलब है डेल अपॉन डेल वाई। इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करो तो सबसे पहले तो डी डैश कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे तो बचा डी डैश, यहाँ पे बचा प्लस का 2d और यहाँ बचा माइनस का 3z इक्वल टू 5 cos 3x माइनस 2y। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा भाई ये डी डैश है, इसको मैं 0 इंटू डी माइनस 1 इंटू डी डैश माइनस 0 डी माइनस एल्फा डी डैश डी माइनस m1 डी डैश माइनस एल्फा 1 वैसे सेट कर दिया इसको। और यहाँ d का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो आपको 1/2 को बाहर लेना पड़ेगा। तो फिर ये बनेगा d 1/2 को बाहर लेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा अपॉन में, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस 1/2 डी डैश माइनस 3/2 z इक्वल टू 5 cos 3x माइनस 2y। कहने का मतलब इसमें डी के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है और इस वाले में तो 0 इंटू डी लिख दिया। माइनस बनाना होता है माइनस m1 डी डैश माइनस अल्फा 1,
और यहाँ से 1/2 को बाहर लिया तो 1/2 आया। तो यहाँ पे माइनस बनाना होता है तो माइनस ऑफ माइनस 1/2 लिख लिया। ऐसे सेट करने के बाद में इसका जो CF ऑफ लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है भाई, इस वाले और इस वाले की कोरस्पॉन्डिंग लिखा जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसके कोरस्पॉन्डिंग लिखूंगा तो e की पावर 0.x phi1 y प्लस m1x बनेगा। देखो याद रखना हमेशा दोस्तों कि आप लिखते हो ना y प्लस m1x, ऐसे जो लिखा जाता है इसमें थोड़ा सा पेच क्या फंस रहा है कि यहाँ पे केवल d डैश बन रहा है। अब केवल d डैश बन रहा है तो प्रॉब्लम ये है कि अब आप यहाँ पे किस प्रकार से लिखोगे। d डैश बन रहा है तो अभी आप यहाँ पे किस प्रकार से लिखोगे। तो एक तरीके से अगर अपन सोचे कि y प्लस m1x लिखा जाता है, जिसमें m1 लिखा जाता है वो d डैश का कोफिशिएंट होता है, और ये y के गुणा में जो लिखा जाता है, अच्छा y के गुणा में 1 है, y के गुणा में 1 माने तो ये 1 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ d का कोफिशिएंट कितना होता है, d के कोफिशिएंट को 1 लिया जाता है। देखो d माइनस m1 d डैश माइनस अल्फा 1 ऐसे लिखा जाता है। तो d के गुणांक में कितना होता है 1, तो वो 1 तो y के साथ में लेते हैं, और जो भी d डैश के गुणांक में m1 है वो m1x के साथ में लेते हैं। ऐसे करते हैं, ऐसे ध्यान रखना आप कि d के गुणा में जो 1 होता है 1 तो y के साथ में लिखा जाता है 1 इंटू वाई, और d डैश के गुणा में माइनस का m1 है, d डैश के गुणा में जो m1 है इस चिन्ह के साथ m1 वो m1x के साथ लिखा जाता है। बट अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इसके गुणा में 0 है तो y के गुणा में 0 आएगा भाई, d के साथ में 0 है तो ये 0 आएगा, तो ये y तो हो जाएगा अपना खत्म। m1 का मान है यहाँ पे -1, तो यहाँ -1 इंटू एक्स, तो फाई माइनस एक्स, और माइनस है वो इस फंक्शन में शामिल हो जाएगा। देखो d के गुणा में 0 है तो या 0 इंटू वाई लिखोगे, तो 0 इंटू वाई तो कितना है, ये तो खत्म हो जाएगा। और ये m1 का मान -1, तो ये बना माइनस का x, माइनस है उसको फंक्शन में शामिल हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को ये लिख सकता हूँ, और e की पावर 0x का मान 1 होता है, तो ये बन गया 5x। भाई माइनस को तो फंक्शन में शामिल अपन ने कर लिया। इस प्रकार से तो ये हो गया। अब यहाँ देखो थोड़ा सा, प्लस e की पावर अल्फा का मान 3/2 है तो 3/2x, 5/2 y, m2 का मान -1/2 x, और इस चीज़ को e की पावर 0x का मान तो 1 होता है, तो ये 5/1x, और यहाँ से e की पावर 3/2 5/2, एलसीएम लोगे तो 2y माइनस एक्स, और ये 2 है वो भी किस में शामिल हो जाता है, फंक्शन में। ये तो हो गया इसका CF, बिल्कुल सही मैच हुआ है अपना CF। देखो ये तो इसको तो ऐसे लिखना मैंने पहले बता दिया था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये नया आ गया कि d के गुणा में 0 हो गया तो y का कोफिशिएंट होता है जो 0, कि y का कोफिशिएंट जो 1 लिखा जाता है ना वो d के कोफिशिएंट होता है एक्चुअली, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो d डैश का कोफिशिएंट लिखा जाता है। तो आप इस प्रकार से इसका CF देखिए, थोड़ा नया तरीके का क्वेश्चन था इसलिए मैंने बताया है। इसमें आपको श्योर है कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता आपको। अब इसके अपन पीआई की बात करेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल की अगर अपन बात करेंगे, पीआई कितना होता है 1/fd, तो 1/fd में ये लिख लो, d डैश लिख लो, और d डैश के साथ में d डैश प्लस 2d माइनस 3, और ये कितना है 5 cos 3x माइनस 2y।
अब दोस्तों यहाँ पे देखो कोस आ गया, तो जब भी कोस होता है तो मैंने बोला था कि फोकस किसके ऊपर करते हैं, डी स्क्वायर डी डी डैश के वगैरह ऊपर फोकस करते हैं। तो एक बार तो इसको गुणा करके लिख देता हूँ 1 डी डैश स्क्वायर प्लस 2 डी डी डैश माइनस का 3 डी डैश 5 कॉस 3x माइनस 2y। कोस आ गया, तो क्या करते हैं कि डी स्क्वायर की जगह तो रखते हैं माइनस का ए स्क्वायर। ए क्या होता है, x का कोफिशिएंट ए होता है, तो a का मान 3 है तो a स्क्वायर का मान 9 है। डी डी डैश की जगह रखते हैं माइनस का ए बी, a का मान 3 और b का मान -2, तो a b को गुणा करोगे तो ये a और b तो -6, तो -6 तो ये बन जाएगा माइनस का ए बी करने से 6, और डी डैश स्क्वायर बनता है माइनस का बी स्क्वायर, बी का मान -2 है तो -2 का स्क्वायर करने से 4, तो ये 4, और ये मान अपन यहाँ पे रखेंगे जहाँ भी बनेगा। अगर अपन बात करें पी आई की 1 डी डैश स्क्वायर का मान तो -4, डी डी डैश का मान 6, तो 6 × 2 12, और डी डैश का कुछ नहीं कर सकते हैं तो 3 डी डैश, और साथ में 5 cos 3x माइनस 2y। पी आई इक्वल टू 1 इसमें निकाला तो 8 माइनस 3 डी डैश, और इसको लिख दिया मैंने 5 cos 3x माइनस 2y 5। अब डी डैश स्क्वायर बनाना है तो 8 प्लस 3 डी डैश से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो नीचे हो जाएगा 64 माइनस 9 डी डैश स्क्वायर कॉस 3x माइनस 2y 5। ये कोस इसके साथ में गया तो 8 cos 3x माइनस 2y, और ये इसके साथ में गया तो कोस का अवकलन करना है तो माइनस साइन 3x माइनस 2y, और अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, डी डैश है तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो -2 और आगे आएगा, तो यहाँ पे -2। पहले तो कोस का अवकलन, या फिर आप इसको ऐसे करो, इसको मैं हटाता हूं, देखो ये प्लस का 3, कोस का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन और ये, और -2 भी आगे आएगा, तो मैं लिखूंगा कि भाई माइनस का ये -2 भी आगे आ गया, और कोस का साइन 3x माइनस 2y। अब दिख रहा होगा आपको, हाँ थोड़ा सा मैं इसको इधर मूव कर देता हूँ, हाँ ओके। और अपोन में जो बना 64 माइनस 9 डी डैश स्क्वायर की जगह -4, देखो 36 और 64 100, ये 100 बन गया, 5 में 100 का देंगे तो 1/20, 1/20 8 cos 3x माइनस 2y प्लस 6 साइन 3x माइनस 2y। 2 भी कॉमन ले लो, 1/10 4 cos 3x माइनस 2y प्लस 3 साइन 3x माइनस 2y। आंसर मैच कर लेना आप, और बिल्कुल सही मैच हुए हैं अपने। लास्ट में लिख देना कि जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडीई है वो है CF प्लस PI। तो इसमें थोड़ा सा CF निकालने में प्रॉब्लम थी, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ओके।
चले। फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट बता दिया, सेकंड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को एक बार रोक लेते हैं, ये बाद में देख लेंगे अपन, थोड़ा लेंथी है। फर्स्ट हो गया, सेकंड आप कर लेना। थर्ड जो क्वेश्चन अपने दिया हुआ है ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, तो ए बी वाला, ए बी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको बाद में देख लेंगे। अब फोर्थ और फिफ्थ दो क्वेश्चन है, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन दोनों क्वेश्चन में से मैं फिफ्थ वाला आपको बता देता हूँ, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बता देता हूँ, और फोर्थ आप कर लेना। चलो, क्योंकि सारे क्वेश्चन अब मैं आपको नहीं करवाऊँगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, और कुछ बच्चों की कंप्लेन भी आई है कि सर एक ही क्वेश्चन आप मत करवाया करो। तो वही क्वेश्चन बताएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड हैं या आपसे नहीं हो पा रहे हैं। ये क्वेश्चन देख लेना, क्रमांक चेंज हो सकते हैं बुक में, किसी के में कौन से नंबर का है, किसी के में कौन से नंबर का है। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस ए डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस बी डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस ए बी जेड बराबर ई की पावर एम एक्स प्लस एन वाई। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हो सकता है कि आपकी बुक में कुछ क्रमांक अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आपके सामने है। करें अपन इसको सोल्व। जब आप सॉल्यूशन पार्ट पे चलोगे तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि भाई जो गिवन पीडी है उसको कैसे लिखना है। तो इसको लिखेंगे डी डी डैश प्लस ए डी प्लस बी डी डैश प्लस ए बी और जेड बार ई की पावर एम एक्स प्लस एन वाई। चलो ठीक है, लीनियर फैक्टर में तोड़ते हैं इसको। तो लीनियर फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे, डी प्लस ए और डी डैश प्लस ए, डी के साथ में तो बी और डी डैश के साथ में ए, इनको गुणा करो, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। चलो ये ठीक है, जेड इक्वल टू ई की पावर एम एक्स प्लस एन वाई। ये देखो यहां, अब देखना थोड़ा सा, मैं डायरेक्ट सी एफ लिख देता हूं। ये है डी प्लस डी डैश नहीं है, डी डैश नहीं है तो m1 का जो मान होगा वो तो 0 होगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे माइनस एल्फा, इसमें प्लस का बी दे रखा है, तो प्लस के बी को मैं ऐसे लिखूंगा डी माइनस 0 डी डैश माइनस माइनस बी, इसको ऐसे ही तो लिखूंगा। इसके हिसाब से m1 का मान तो 0 और एल्फा का मान माइनस बी है, तो e की पावर है माइनस बी एक्स फाई 1 y, क्योंकि m1 y प्लस m1 x लिखते हैं तो m1 का मान 0 है, तो ये तो खत्म हो गया। इसके कोरस्पोंडिंग तो ये लिख दिया। अब इसके कोरस्पोंडिंग देखो,
तो ये ऐसा आ गया 0 इंटू डी माइनस 1 इंटू डी डैश माइनस ए, ऐसे है ये कुल मिला के। तो प्लस अल्फा का मान तो माइनस ही, तो ई की पावर माइनस ए एक्स और फाई 2। अब y का कोफिशिएंट तो ये 0 लिखा जाएगा क्योंकि d के गुणा में 0 है, तो ये लिखा जाएगा y प्लस m1x, तो 0 माइनस, भाई ये तो y का कोफिशिएंट है, वो तो d के कोफिशिएंट के अनुसार आता है, और ये -1 और x, तो y प्लस m1x, तो -x बनेगा, माइनस तो फंक्शन में शामिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x कुल मिला के। समझ में आया या नहीं आया? देखो d डैश है तो x लिख दो, केवल d दे रखा है तो y लिख दो, और d डैश दे रखा है तो x लिख दो, सीधी सी बात है। ओके, या फिर ऐसे कन्वर्ट करके मैंने बोला कि इसमें d नहीं है मतलब 0 इंटू डी लिख दो, और y आता है, y के गुणा में जो 1 होता है वो d का कोफिशिएंट होता है, लेकिन अब कोफिशिएंट 0 है तो यहाँ 0 करेगी तो ये y वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर अपन बात करें आगे, ये तो CF हो गया। अगर अपन बात करें इसके PI की, पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो PI होता है 1/FD, तो ये बनेगा d प्लस बी डी डैश प्लस ए, और ये कितना है e की पावर mx प्लस ny। दोस्तों ऐसा होता है तो आप सीधा ये ax प्लस by है, d की जगह तो m पुट करो, d डैश की जगह n पुट करो, और देखो 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा तो सीधा रख दो। तो d की जगह m पुट करेंगे तो m प्लस बी, और d डैश की जगह n पुट करेंगे y का कोफिशिएंट तो n प्लस ए e की पावर mx प्लस ny। क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल था ये क्वेश्चन। आंसर मैच कर लेना, लास्ट में लिख देना जनरल सॉल्यूशन जो बन रहा है वो बन रहा है CF प्लस PI। थोड़ा आगे बढ़े अपन, अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों अच्छे क्वेश्चन है। 6 और 7 इनमें अपन ट्राई करते हैं। अब 6 बता दो या 7 बता दो, चलो 7 बता देता हूँ, 6 आप कर लेना। 18-19 को लास्ट में लिख देना जनरल सॉल्यूशन Z बराबर CF प्लस PI। क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ। बुक में क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई। अब दोस्तों अच्छा, ये बराबर का चिन्ह यहाँ है और ये प्लस है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या किया कि जेड को इसने राइट साइड में दे दिया, जेड को इसने किस में दे दिया, राइट साइड में दे दिया। अब राइट साइड में दे दिया तो CF तो अभी जो किया था वैसा ही बनने वाला है, बस इसको आपको पता है ये एक्स वाई का फलन होता है, तो जेड नहीं आ सकता, तो जेड को आप लेफ्ट में लेके जाओ, तो ये बनेगा डी डैश प्लस डी, ये डी डैश, जेड इधर आएगा तो -1 और जेड सबके बाहर बराबर एक्स वाई। ये तो अभी किया था वैसा ही बन गया, ये बन गया। अच्छा क्या करें, इन दोनों में से देख लो, डी को कॉमन ले लो तो डी डैश प्लस 1, और इनमें से -1 कॉमन लोगे तो डी डैश प्लस 1, बाहर जेड
इक्वल टू एक्स वाई। डी डैश प्लस वन कॉमन ले लो फिर से, और डी माइनस वन जेड इक्वल टू एक्स वाई। सी एफ देखते हैं, असमघात है, पहले तो इसके अनुसार देख लूँ तो d माइनस डी डैश नहीं है तो जीरो डी डैश, और अल्फा का मान अब की बार 1 है तो e की पावर x फाई 1 है y। चलो ठीक है, अब इसमें d नहीं है मतलब y नहीं आएगा, और अल्फा का मान यहाँ पे 1 को -1 लिखा जाएगा तो अल्फा का मान -1 है तो e की पावर -x और फाई 2 x, y तो नहीं आएगा, अब की बार d डैश है तो x आएगा। ये तो हो गया, जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही सी एफ है यहाँ पे। अगर अपन बात करें इसके पी आई की, पी आई को आप लिख सकते हो 1/, ये कितना है डी डैश प्लस 1 और ये है डी माइनस 1 एक्स वाई। आप माइनस कॉमन ले लो और ऊपर ले जाओ तो 1 माइनस डी का इन्वर्स ऊपर ले गई तो, और 1 प्लस डी डैश का इन्वर्स एक्स वाई। इसको खोलो तो ये बनेगा 1 प्लस डी स्क्वायर, ऐसे बनेगा, और इसको खोलेंगे तो 1 माइनस डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर, माइनस प्लस, इसमें तो सारे प्लस आएंगे, इसमें प्लस माइनस अल्टरनेट रूप से चलेंगे, और ये एक्स वाई। अगर बात करें अपन फी आई की तो ये माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का डी डैश आएगा, इसको इससे करेंगे तो डी डैश स्क्वायर, वो लेना है नहीं। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस का डी आएगा, इसको इससे करेंगे तो माइनस का डी डैश आएगा, इसको इससे करना नहीं है, स्क्वायर की टर्म आ गई, इसको इससे नहीं करेंगे स्क्वायर की, ये सारी स्क्वायर की टर्म बनेगी, बस इतनी ले लो, और ये एक्स वाई करो गुणा, 1 से आया तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई डी डैश के साथ आया, डी डैश का मतलब होता है वाई के सापेक्ष अवकलन, तो वाई को तो 1 बना देगा, और ये एक्स बचा, एक्स वाई इसके साथ में आया तो एक्स वाई इसके साथ में आया तो पहले वाई तो कांस्टेंट है और डी का मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो इसका 1 हो गया, ये प्लस का वाई माइनस डी डैश एक्स वाई, ये कितना होता है डी, देखो पहले डी डैश अप्लाई हुआ तो एक्स तो कांस्टेंट है, उसने वाई को कितना बना दिया 1, और डी एक्स के ऊपर अप्लाई हुआ तो 1, तो ये कितना है। ठीक है, आंसर में थोड़ा सही कर लेना, आंसर में माइनस दे रखा है यहाँ भी, तो ये माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि इसको इससे करेंगे तो डी तो पॉजिटिव होगा, ये सारी पॉजिटिव टर्म चलेंगी, नेगेटिव चलेंगी। ओके, इस प्रकार से ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, और आप लिख देना सी एफ प्लस पी आई इसका मिलके जनरल सॉल्यूशन है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आंसर भी आप सही कर लेना इसके। सिक्स आप कर लेना क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 अच्छे क्वेश्चन हैं दोनों। कंटिन्यू इनको बता देता हूँ मैं, पहले 8 को बता देता हूँ फिर 9 को अपन कर लेंगे। चलो इसको हटा रहा हूँ। सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 के अंदर सब कुछ आ गया, तीनों फॉर्मेट आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एक्सपोनेंशियल का भी आ गया, साइन वाला भी आ गया और एक्स वाई आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 शानदार क्वेश्चन है ये। एक ही क्वेश्चन में सारे तरीके अगर हो जाए शामिल तो वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। जैसा कि ये क्वेश्चन है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस 2i डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2i डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस 2i डेल जेड अपॉन डेल वाई। चलो ये सही है। इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 3y प्लस साइन 2x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई। ये क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। अब अपन इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका काम है कि इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ना। भाई क्वेश्चन असमघात का है, पता चला 2 बार अवकलन 2 बार, लेकिन यहाँ सिंगल टाइम्स डिफरेंशिएशन है। तो अपन क्या लिखेंगे कि भाई इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 2i डी डैश स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 2d डैश जेड इक्वल टू ये कितना है ए की पावर 2x प्लस 3y प्लस साइन 2x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ई की पावर में यही है ना 2x प्लस 3y। चलो ठीक है, लीनियर फैक्टर में तोड़ना है। लीनियर फैक्टर में तोड़ने का काम देखो, अगर आप इन तीनों टर्म को देखोगे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को, तो बताओ मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं। डी माइनस 2d डैश और d प्लस डी डैश। देखिए एक बार देखो गुणा करके इसको किया तो ये माइनस का 2d डैश और प्लस का ये चलो ठीक है। इन दोनों को तो ये लिख दिया और यहाँ से 2 निकाल लिया कॉमन, तो d प्लस डी डैश और ये z इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 3y प्लस साइन 2x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई। यहाँ से वापस अगर अपन बात करें d प्लस डी डैश कॉमन ले लो तो ये कितना बचेगा d माइनस का 2d डैश और ये प्लस का 2 z इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस साइन 2x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। आराम से लीनियर फैक्टर में टूट गया। तो अपन CF की बात करें, CF जो होगा इसके हिसाब से देखो, अल्फा नहीं है तो e की पावर 0x बनेगा, वो तो खत्म। फाई 1 y कोपिशिएंट प्लस 1 है तो -1 लिखोगे तो y माइनस एक्स। इसके हिसाब से तो ये हो गया। इसके हिसाब से करोगे तो प्लस का 2 है लेकिन माइनस का -2 बनेगा तो e की पावर माइनस का 2x फाई 2 y कोपिशिएंट है वो 2 है तो y प्लस 2x। तो ये तो दोस्तों इसका बन गया CF। अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो अब मैं डायरेक्ट
लिख के नहीं बताऊंगा, सीधा आपको बताऊंगा कि ये इस क्वेश्चन का क्या है, CF। अब मैच कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। अब इसका PI जो है वो क्वेश्चन इसलिए कराया है कि तीनों पार्ट आ गए, एक्सपोनेंशियल और साइन आ गया और पोलिनोमियल भी अपना आ गया, XY के अंदर फंक्शन है। अगर अपन बात करें इसके PI की, तो जो PI होगा वो कितना होगा, देखो 1/d प्लस d डैश, और ये कितना है d माइनस 2d डैश प्लस 2, ये e की पावर 2x प्लस 3y। ये पूरा एक साथ लिखूंगा मैं, लेकिन इनको अलग अलग कर देता हूँ ताकि एक स्टेप की बचत हो जाएगी। साइन है तो इनको गुणा करके, इनका गुणा ये रहा, ये लिख देता हूँ डायरेक्ट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये d स्क्वायर माइनस dd डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का 2d डैश, और ये कितना है साइन 2x प्लस वाई, और ये xy के साथ में आया 1/, ये फैक्टर्स ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, फैक्टर बना के एक ही बात है। d प्लस d डैश जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसा करते हैं अपन, और ये d माइनस 2d डैश प्लस 2, और यहाँ पे x इंटू वाई। अब इनको अपन सोल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल को सबसे पहले सोल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल को सोल्व करेंगे तो दोस्तों आप देखो e की पावर ax प्लस by है, a का मान 2 है, b का मान 3 है, तो यहाँ 2 रखना है, d की जगह 2 रखना है और d डैश की जगह 3 रखना है। d की जगह तो 2 रखोगे और d डैश की जगह 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। यहाँ भी d की जगह 2 और d डैश की जगह 3 रखोगे तो ये बनेगा माइनस का 6 और ये प्लस का 2। भाई d की जगह 2, d डैश की जगह 3 रखा तो 3 इंटू 2 माइनस 6, और ये e की पावर 2x प्लस 3y। एक स्टेप इसके नीचे ही लिख देते हैं, ये माइनस का 2 बना तो माइनस का 1/10 e की पावर 2x प्लस 3y। चलो इसका सॉल्यूशन तो हो गया, और e वाला तो आसान होता है, सबसे मुश्किल तो पोलिनोमियल का होता है। इसका सॉल्यूशन तो अपन ने कर दिया। अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ और फिर इसका बताऊँगा। इसका सॉल्यूशन देखो, ax प्लस by है तो साइन या कोस बन गया, तो अपन क्या करेंगे, इसको तो मैं बाद में सोल्व करूँगा, पहले इसको सोल्व कर रहा हूँ। डी स्क्वायर की जगह तो रखते हैं माइनस का ए स्क्वायर, ए का मान 2 है तो ए स्क्वायर का मान ये 4 बन गया, ए स्क्वायर का मान 4। डी डैश की जगह रखते हैं माइनस का ए बी, ए का मान 2 है, बी का मान 1 है तो 2 इंटू 1, और डी डैश स्क्वायर की जगह रखते हैं माइनस का बी स्क्वायर, बी का मान 1 है तो बी स्क्वायर का मान 1। ये सारे मान उठा के यहाँ रखो, तो डी स्क्वायर की जगह तो रखेंगे माइनस का 4, डी डैश की जगह रखेंगे माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2, डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस 1 माइनस का 2 और माइनस 1 प्लस का 2, और ये कितना है 2d प्लस 2d डैश, और ये कितना है साइन 2x प्लस y। इसको थोड़ा सा करेक्शन करें इसमें, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो ये बन गया d प्लस डी डैश, डी प्लस डी डैश बन गया। तो आप ऊपर नीचे किससे गुणा करो, d माइनस डी डैश से गुणा कर लो ऊपर नीचे, या d प्लस डी डैश बन गया तो ये यहाँ भी कर सकते हैं अपन इसको आसानी से। चलो मैं, ये बन गया 1/, ये तो कैंसिल 1/2 d प्लस डी डैश और साइन 2x प्लस वाई। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है वो थर्ड सी के जैसे, अगर अपन सोचे भाई d और d डैश, देखो ये तो समघात ही है ना, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। अगर यहाँ मान लो +1 हो जाता तो ऑब्जेक्शन हो जाता, लेकिन ये तो एक घात का समघात है,
तो इसके अंदर मैं थर्ड सी का तरीका भी देखो, जहाँ असमघात के अंदर जहाँ पे समघात वाला फैक्टर बन जाता है वहाँ पे आप थर्ड सी का तरीका लगा सकते हैं। तो ये देखो d प्लस डी डैश, इसकी घात एक, इसकी घात एक, समघात बन गया। तो उसका तरीका लगाऊं तो वो तरीका क्या था, आप d की जगह तो a पुट करो, तो d की जगह तो 2 पुट करो और d डैश की जगह 1 पुट करो। एक घात का समघात है, एक बार इंटीग्रेशन, ये साइन u और डी यू, और u किसको माना है, u माना है 2x प्लस वाई को। ये तरीका लगा रहा हूँ मैं, थर्ड सी मेथड है। तो प्लस ये चल ही रहा था इसके प्लस में, 2 और 1 3, तो 1/6 साइन यू का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस यू, माइनस का कोस यू, और u किसको माना है 2x प्लस वाई को। आप आंसर मैच कर लेना, बिल्कुल सही मैच हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही मैच हुए हैं इसके, ये इसके। अब अपना काम है इसको सोल्व करना, तो इसको मैं अलग से सोल्व करके बता देता हूँ। ये अपना सी एफ हो गया, ये पी आई हो गया, पी आई के ये वाला और ये वाला पार्ट, तो ये यहाँ से भाई साइन यू का माइनस कोस यू होता है तो प्लस का माइनस हो गया, और 3 दूनी 6 हो गए। इस समघात वाला थर्ड सी का तरीका लगाया है, इसको मैं अलग से सोल्व करके बताता हूँ। आप तब तक इस क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो कोई क्वेश्चन अगर लेंदी आ जाता है तो उसको अलग अलग पार्ट्स में भी अपन सोल्व कर सकते हैं। और 9th क्वेश्चन भी बड़ा है, ये 8वां क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा बड़ा है। चलो मैं इसको हटाऊं। इस वाले फैक्टर को सोल्व करना बाकी था, तो इस वाले को भी सोल्व करके मैं बता देता हूं। देखो एक काम करो कि आप डी को कॉमन ले लो। कितना बनाइए, अच्छा ये थोड़ा गीला है तो 1 मिनट रुक जाते हैं अपन। चले, आप यहां से डी को कॉमन लो, देखो सेम सेम घात है तो किसी को भी ले सकते हैं। तो ये बना 1 प्लस, दूसरा मार्कर यूज करता हूं, 1 प्लस डी डैश अपॉन डी, ये प्लस है भाई, ये 1 है, और कॉमन आपने लिया है डी को। यहां से तो कांस्टेंट टर्म को कॉमन ले लो तो कोई फर्क नहीं है। कांस्टेंट टर्म 2 को कॉमन लोगे इंटू 2, तो ये बनेगा 1, ये कितना है d माइनस 2d डैश अपॉन 2। यहां से किसको कॉमन लिया आपने 2 को, यहां से तो d को, यहां से 2 को, और ये x y ऐसे कैसे। अब इसको सोल्व कर देता हूं मैं, यहां से लिखना चालू करता हूं। ये तो बन गया 2d, और इनको ऊपर ले जाओ तो 1 प्लस डी डैश अपॉन डी, और उसका इन्वर्स, और ये कितना है 1 प्लस डी माइनस 2d डैश अपॉन 2, उसका इन्वर्स है एक्स वाई। ये बना 1 अपॉन 2d, इसको खोलेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस डी डैश अपॉन डी, फिर दोबारा करोगे तो प्लस आएगा डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर, ऐसे चलेंगे, आगे खोलने की जरूरत है नहीं। ऐसे पढ़ा है ना अपन ने, 1 प्लस एल्फा का इन्वर्स होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर, ऐसे चलता है। अब इसका करिए अपन, तो 1 माइनस डी माइनस 2d डैश अपॉन 2, और अगर दोबारा खोले तो प्लस d माइनस 2d डैश अपॉन 2 का होल स्क्वायर,
आगे जरूरत नहीं है खोलने की, इंटू एक्स वाई 1/2d आप मल्टीपल करो एक बार। अच्छा डी को काटना भी है, पहले तो इसको इससे गुणा करो तो 1, फिर इसको इससे कर लो माइनस डी डैश अपॉन डी, और इसको इससे कर लो तो डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, फिर इसको इससे करो माइनस का डी माइनस 2d डैश अपॉन 2, एक बार इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये डी डैश अपॉन डी है और ये कितना है डी माइनस 2d डैश अपॉन 2, इसको इससे गुणा करोगे तो हाँ कर तो लेते हैं, इसको इससे, इसको तो इससे कर ही लिया, इसको इससे करोगे तो उसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि डी डैश स्क्वायर तो पहले से ही है, डी डैश स्क्वायर डी डैश वाई के ऊपर अप्लाई होगा और डी डैश स्क्वायर है वो फिर 0 बन जाएगा, तो इसको इससे गुणा करने का कोई भी फायदा नहीं है। चलो ये तीनों इससे हो गए, अब इसको इससे करें तो ये डी माइनस 2d डैश अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फिर इस वाले को इससे करो तो माइनस ये कितना है डी डैश अपॉन डी, और ये गुणा कर रहे हैं आप डी माइनस 2d डैश अपॉन 2 के स्क्वायर से, और इसको इससे गुणा करने का भी कोई फायदा नहीं है एक्स वाई। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, 1/2 डी को अंदर गुणा कर देते हैं तो ये बना 1/d, इसको करेंगे तो माइनस का डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, इसको अंदर करेंगे तो ये डी डैश स्क्वायर बनेगा, डी डैश स्क्वायर एक्स वाई के ऊपर अप्लाई होते ही 0, तो ये टर्म भी कितनी हो जाएगी अपनी 0, क्योंकि डी डैश पहले अप्लाई होगा तो केवल x बचेगा, फिर दोबारा अप्लाई होगा तो 0 बना देगा, तो इसका मान तो हो गया 0। ये इससे 1/d को इससे तो गुणा कर लिया, 1/d को इससे करोगे तो देखो ये माइनस का d/2 है तो माइनस का 1/2 बच जाएगा, इसको इससे किया तो प्लस का 2d डैश और 2 कटा तो प्लस का d डैश, तो ये प्लस का d डैश और भाग d का दे रहे हैं तो d डैश अपॉन d। अब देखो ये जो 1/d है ये यहाँ आया तो d डैश अपॉन डी स्क्वायर और एक d कैंसिल, तो ऊपर तो d डैश बचा और नीचे 2d, ये d डैश स्क्वायर बनेगा, इसको इससे गुणा करेंगे d डैश स्क्वायर बनेगा, उस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो जब आप इसको खोलोगे तो ये तो 1/4 तो पहले आ जाएगा, 1/4 तो आ जाएगा, और ये d अंदर गुणा कर रहे हैं वो, इसको खोलोगे तो d स्क्वायर बनेगा, पहले तो d स्क्वायर बनेगा, और फिर माइनस का 2ab करेंगे तो माइनस का 4d डैश बनेगा, और फिर वो d डैश स्क्वायर बनेगा, उसको भी लेना नहीं है, तो बस केवल इतना सा लेना है इसको खोल के। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये कितना है, ये है माइनस, ये 1/4 बनेगा, और d गुना में आएगा तो माइनस का d डैश अपॉन 4d, भाई 4 तो ये रहा, और एक d पहले से आ गया, एक d यहाँ है तो 4d स्क्वायर, और इसको खोलो आप, इसको खोलेगे तो d स्क्वायर, और 2ab करोगे तो माइनस का 4d डैश बनेगा, उसको लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि एक d डैश पहले से है, वो उसको 0 बना देगा, और d डैश स्क्वायर भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक्स वाई, इतना ज़्यादा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। 1/2। अब मैं लास्ट फाइनल सेशन पे आ रहा हूँ इसके। चले, ये एक्स वाई यहाँ आया तो y तो रुक गया, x का मतलब आपको समाकलन करना है, तो x का x² बाई 2 माइनस एक्स वाई डी डैश के साथ आया, तो डी डैश का मतलब y के सापेक्ष अवकलन, तो x तो रुक गया, y का बन गया 1, तो ये बन गया x, तो 1/d² इंटू x, ये इसके साथ आया माइनस XY/2,
ये इसके साथ में आया डी डैश का मतलब y के सापेक्ष अवकलन, तो x बच गया, तो ये x बाई डी, और यहाँ भी x बचेगा x बाई 2d। ये इसके साथ जाएगा तो एक d कैंसिल होगा, ये d बाई 4 है, ये d बाई 4 है, dx का अवकलन करेगा तो ये y बाई 4। ये देखो ये इसके साथ आया तो d भी कैंसिल हुआ, 4 भी कैंसिल हुआ, तो माइनस का d डैश बचा, d डैश का मतलब y के सापेक्ष अवकलन, तो माइनस का x। यहाँ अपन बात करें इस d स्क्वायर से ये d स्क्वायर कट गया तो माइनस का 1/4, और d डैश का मतलब y के सापेक्ष अवकलन, तो ये बच गया x। अगर थोड़ा इनको भी अपन देखें तो ये 1/2 एक्स स्क्वायर वाई बाई 2 माइनस, एक बार समाकलन किया एक्स स्क्वायर बटा 2, दोबारा किया तो एक्स क्यूब बटे 6 माइनस एक्स वाई बाई 2, इसका एक बार समाकलन किया एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका भी एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/2 पहले से है तो एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई बटे 4 माइनस एक्स वाई 4। अब इन टर्म्स को एडजस्ट करना है भाई, अब कैसे एडजस्ट करोगे आप, इतना उतारो, फिर मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ इस स्टेप के आगे। इन पूरे के अंदर मैं 12 एलसीएम ले लूँ क्या, कितना 12 एलसीएम, तो 2 का भाग 12 में गया तो 6, तो ये बन गया 6x स्क्वायर वाई, ये बनेगा 2x क्यूब, और ये बनेगा 2 है तो माइनस का 6xy, ये बनेगा 6x स्क्वायर, ये बनेगा 3x स्क्वायर, ये बनेगा 3y, ये बनेगा माइनस का 12x, और ये बनेगा माइनस का 3x। इतना मैंने लिख दिया। चले आगे, तो बार दूनों 24, बार दूनों 24, 1/24। अब देखो ये है 6x स्क्वायर वाई, ये अपने आंसर में आ रहा है 6x स्क्वायर वाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर में मैच हो गया। ये 6xy ये भी आंसर में आ रहा है, आप आंसर मैच कर लेना या यहीं भी छोड़ के आ जाना। अगली बात करें दोस्तों, अगर एक्स स्क्वायर की टर्म देखें तो एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है 6 और 3 9, 9 तो नहीं आनी चाहिए, y की टर्म भी 6 आ रही है, x माइनस 6xy माइनस 2x क्यूब, ये भी मैच हो गया, माइनस 2x क्यूब भी मैच हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर 6 और 3 9, तो प्लस का 9x स्क्वायर भी मैच हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये 6x स्क्वायर वाई 6xy माइनस 2x क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर माइनस का 12x, माइनस के 12x आने चाहिए, और ये कितने आ रहे हैं माइनस के 15x। तो इसमें थोड़ा सा देख लेना आप, इसको किसी ना किसी स्टेप में करेक्शन कर लेना, दोबारा निकालना। तो ये देखो
यहाँ पे अगर इसकी बात करें अपन तो 12 और 3 15। चलो इस स्टेप को ही देख लेते हैं। ये स्टेप बनी, इसमें ये कटा, डी डैश आया मतलब x बचा, और यहाँ से 4d कटा तो माइनस का डी डैश मतलब x। ये टर्म कब बनी थी? ये ठीक है, ये इससे गुणा हुआ तो ये कटा, और ये कटा तो डी डैश बाई 2, तो डी डैश बाई 2d। जब ये इससे गुणा हुआ तो डी डैश स्क्वायर बना, तो उसको तो लिया ही नहीं है। जब इसको खोला था तो 1/4 और d वहाँ से आया 1/4d, और ये d स्क्वायर माइनस का 4d डी डैश। चलो ठीक है, और ये डी डैश बाई डी गुणा हुआ इससे तो डी डैश बाई डी, और ये 4 आया तो 4, इसको खोला तो डी स्क्वायर, डी डैश लेना नहीं है, इससे ये कटा तो माइनस का डी डैश बाई 4, डी डैश बोले तो x/4। इसको थोड़ा सा आप देख लेना, और हो सकता है मैं इसका सॉल्यूशन, जो ये वाला सॉल्यूशन आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूँ, वरना अपना ये भी सही, ये और ये मैच हो गया है, इसमें देख लेना, हो सकता है आंसर में भी अपनी प्रॉब्लम हो। एक बार फिर से अपन इसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन वास्तव में जिसके अंदर ये एक्स वाई का फलन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप होते हैं, इनको आप देखना, वरना मैं इसका केवल इतने तक का समाकलन अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी लेंथी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर अपन बात करें एक बार, तो 15 मैं बता देता हूँ, 18 19 को एक बार आप करेक्शन में चेक कर लेना इस टर्म को, बाकी सारा अपना सही है। क्योंकि प्लस माइनस में बहुत बार अपन कर देते हैं ऐसी मिस्टेक्स। आप क्वेश्चंस को निकालना और जो भी अपनी प्रॉब्लम आई वो कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि अपन अगले लेक्चर में फिर उन प्रॉब्लम्स को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों जो है वो अपने को दे रखा है r प्लस एस, r माइनस एस प्लस पी, r माइनस एस प्लस पी इक्वल टू 1। अगर किसी बच्चे को आर एस पी का मतलब पता नहीं तो फिर वो क्वेश्चन ये नहीं कर पाएगा। अब आर एस पी तो जो नोटेशंस है वो पता होने चाहिए भाई। आर का मान होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस का मान होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और पी का मान होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1। बहुत अच्छे से अपने को पता लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा घात है। इसको लिखूंगा मैं डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस का डी जेड इक्वल टू 1, डी कॉमन आ गया तो डी माइनस डी डैश प्लस 1 जेड इक्वल टू 1। अगर बात करें सी एफ की तो पहले तो इसके लिए देखो, इसके लिए एम भी 0 और एल्फा भी 0 है, तो e की पावर 0 डॉट एक्स फाई 1 y प्लस 0x। अब इसका अल्फा का मान -1 है, ये भाई माइनस इंटू -1 लिखोगे तो e की पावर -x फाई 2 y, और डी डैश का कोफिशिएंट 1 है तो x, तो इसका मान तो बना फाई 1 y प्लस e की पावर -x फाई 2 y प्लस x। ये तो बन गया इसका CF। अब अपन PI की बात करेंगे तो PI जो होगा वो होगा 1/d और d माइनस डी डैश प्लस 1 इंटू 1। अच्छा 1/d तो ऐसे कैसे, इसको ऊपर ले जाओ तो 1 प्लस डी माइनस डी डैश उसका इन्वर्स इंटू 1
तो 1/d, इसको खोलो तो 1 माइनस d माइनस d डैश, इसको अल्फा मान लिया तो 1 प्लस अल्फा का इन्वर्स क्या होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, d माइनस d डैश का स्क्वायर आगे चलता रहेगा इंटू 1। तो इसको अंदर गुणा अगर अपन करें तो ये 1/d, ये इसके साथ में गया तो -1, और ये प्लस का d डैश बनेगा तो d डैश अपॉन d, आगे तो गुणा करने का मतलब है ही नहीं क्योंकि d और d डैश दोनों बच जाएंगे इंटू 1। 1 इसके साथ में गया तो x माइनस 1, x माइनस है 1। सही तो किया है सब कुछ। या तो x माइनस 1 कर दो, या फिर अगर अपन ऐसे सोचे कि पहले इस 1 को अप्लाई कर लें तो 1 को अप्लाई करेंगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा और ये 1 बचा और 1 का केवल x बच जाएगा। तो x माइनस 1 कर दो या x कर दो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये चलो ठीक है अपना। अगर आप 1 को पहले अप्लाई करोगे तो केवल x बचेगा, कांस्टेंट का इफेक्ट आएगा और कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने 4-5 अनसॉल्व क्वेश्चन इस लेक्चर में लिए हैं, और आपकी मुझे बताया भी और भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे को भेज देना, फिर मैं घर से या नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें मैं थर्ड ई पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।